નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10માં આવતો છઠ્ઠો પાઠ કે જેનું નામ છે કાલિદાસ કા પ્રાણી પ્રેમ. મહાકવિ કાલિદાસ વિશે આ પાઠમાં લખવામાં આવેલું છે. તો સૌપ્રથમ જે લેખક પરિચય આપેલો છે તે આપણે જાણી લે. આ પાઠના લેખક છે મોહન રાકેશ. તેમનો જન્મ ઈસવીસન 1925માં થયેલો અને નિધન તેઓનું મૃત્યુ 1972માં. मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था. मोहन राकेश नो जन्म पंजाब प्रांतना अमृतसर में थयेलो. उनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था. तेनो असली नाम शू हतुं तो कि मदन मोहन गुगलानी. उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था. तेमनी बहने तेमनो नाम छे ते मदन मोहन राकेश राखेलू. बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ અને તેના પછી જ આ નામ પાડ્યા પછી જ મોહન રાકેશ છે એ તેમનું નામ છે. એ બધા મોહન રાકેશ નામથી તેમને ઓળખવા लाग्या. मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं. आज मोहन राकेश है ते हिंदी साहित्य में घणुं बधुं लखेलुं छे. तेओ नाट्यकार हता, नाटक लखनार, उपन्यासकार एटले के नवलकथा लखनार अने कहानीकार एटले वार्ताकार. तेओ वार्ताओ पण लखेली छे, नवलकथाओ पण लखेली छे अने नाटको पण तेमणे घणा बधा लखेला छे. अने तेमना आ साहित्यिक प्रदानने कारणे ज हिंदी साहित्य में ते तेमनुं नाम अमर करी गया छे. उन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है. आ बधा उपरांत तेओए डायरी लेखन, संस्मरण, जीवन लेखन, निबंध, पत्रकारित्व अने अनुवादना क्षेत्र में पण बहु मोटा योगदानों आप्या छे. नाटक में अषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है. तेमणे जे लखेला नाटकों छे ते नाटकों में अषाढ़ का एक दिन नामनुं जे नाटक छे ते खूब ज प्रख्यात और चर्चित नाटक बनेलू. नाटक तेओ जे लखेला छे ते आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, अषाढ़ का एक दिन, आ बधा तेओए लखेला नाटकों छे. पछी तेओए लखेला एकांकी संग्रहो छे ते अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक आपकी गद्य रचनाएं है. अने आ लखेली तेमनी एकांकी गद्य रचनाओं है. यहाँ पर अषाढ़ का एक दिन से केवल एक अंश है कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया है. तेमणे जे लखेलू है नाटक अषाढ़ का एक दिन तेमांथी आ कालिदास का प्राणी प्रेम नामनो जे आ पाठ है आपणे भणवामां आवे छे ए एनो एक भाग है, तेनो एक हिस्सो अहीं लेवामां आव्यो छे. नाटक के दो प्रमुख पात्र है मल्लिका और कालिदास. अने आ नाटकना बे मुख्य पात्रों है मल्लिका अने कालिदास. कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है. कालिदास बाण थी घवायेला हरिण शावक एटले हरणनुं बच्चुं, हरणनुं जे बच्चुं छे तेने बचावी ले छे. नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी नहीं है. नाटककारे आ नाटक में एवं कीधेलू है कि जो आपणे कोई माटे कोईने आपणी जिंदगी आपी न सकता हो तो कोईनी जिंदगी लेवानो आपणे अधिकार पण नथी. मारने वाले से बचाने वाला महान है, मारवा वाला करता बचावनारो महान है. वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया है, इसलिए इस प्रकार का व्यंग्य बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं. आ पाठ में जे दंतुल नामनो जे राजपुरुष है ते आ हरणना बच्चाने घायल करे छे. कदाच आ माटे ज आ व्यंग्य भर्या शब्दों लेखक एना माटे ज वापरे छे कि मारनार करता बचावनार मोटो होय छे. मारनार कोण छे तो कि दंतुले हरिण शावकने हरणना बच्चाने तीर मार्युं छे पण तेने बचावे छे कोण तो कि कालिदास. एटले मारनार करता बचावनार मोटो छे. अने कदाच आ व्यंग्य भर्या शब्दों, आ व्यंग्य भर्युं बाण लेखक दंतुलने ज કહેતો હોય કે મારતો હોય તેવું લાગે છે.
अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। कालिदासમાં નાના મોટા જીવો પ્રત્યે કેવી દયા હતી તે આ પાઠમાં બતાવવામાં આવ્યું છે અને આ પાઠમાં કાલિદાસનો પ્રાણી પ્રેમ પણ આપણને જોવા મળે છે। પશુ પક્ષી હમારે મિત્ર હૈ અતઃ ઉનકા હનન નહીં હોના ચાહીએ। પશુ પક્ષી એ આપણા મિત્રો છે, તેમનો નાશ થવો જોઈએ नहीं। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। पर्यावरणની રક્ષા કરવી હોય તો પશુ પક્ષીઓને બચાવવા પડે। પર્યાવરણના જતનમાં પશુ પક્ષીઓનો બહુ મોટો ફાળો છે, તેનું ખૂબ મોટું મહત્ત્વ છે। માનવ જીવન વિકાસ में प्राणियों का बड़ा योगदान है અને માણસના જીવનના વિકાસ માટે પણ આ પ્રાણીઓનું બહુ મોટું યોગદાન છે। प्राणी मानव के साथी है इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। આ બધા પ્રાણીઓ માણસના સાથીઓ છે એટલે આ બધાનું આપણે રક્ષણ કરવું જોઈએ, ન કે તેમને નુકસાન પહોંચાડવું જોઈએ। તો આ પાઠનો પરિચય અહીં પૂર્ણ થાય છે। ચાલો હવે આપણે પાઠની સમજૂતીમાં આગળ વધીએ। હવે આ એક નાટક છે એટલે સંવાદોમાં જ લખાયેલું હોય। એક ડાયલોગ કાલિદાસ બોલે છે, પછી મલ્લિકા, પછી જ્યારે દંતુલનો પાત્ર આવશે ત્યારે એ પણ એને ડાયલોગ્સ બોલશે। તો અહીં સંવાદોમાં જ આખો પાઠ આપેલો હોય। નાટકોમાં સંવાદોમાં જ આખું નાટક રચાયેલું હોય। तो અહીં પહેલાં જે કાઉન્સમાં લખેલું છે, कालिदास एक हरण शावक को बाहर में लिए पुचकारता हुआ आता है। હવે સીન આપેલો છે, નાટક હોય તો એનો સીન આપેલો હોય કે કેવું ચિત્ર છે પડદા ઉપર। તો કાલિદાસ છે તે હરણના બચ્ચાને પોતાના હાથોમાં લઈ, પોતાની બાહોમાં લઈ અને તેને પુચકારતા આવી રહ્યા છે। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। हरणना बच्चाना शरीरमांथी लोहीना टीपा पड़ी रह्या छे। हवे कालिदास छे ते बोले छे, कालिदास हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना, आपणे जीवशुं। हरणना बच्चा आपणे जीवशुं ने। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। एक बाण थी घायल थई अने आपणे जीव आपी देशुं नहीं। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। આપણું શરીર નાજુક હોય તો શું થયું, આપણે પીડા સહન કરી શકીએ છીએ। એક બાણ प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। एक बाण जो जीव लई सकતું હોય તો આંગળીઓનો જે કોમળ સ્પર્શ છે એ જીવન આપી પણ શકે છે। હમે નયે પ્રાણ મિલ જાયંગે, આપણે નવો જીવ મળશે, નવજીવન મળશે, આપણે પાછા સાજા થશું। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। आस्तरण एटले एक वस्त्र, नीचे पाथरवानुं एक वस्त्र। कालिदास हरणना बच्चा साथे वातो करे छे कि आपणे एक कोमल, एक नाजुक जे वस्त्र छे एना उपर बेसी अने आपणे आराम करशुं। हमारे अंगों पर धूर्त का लेप होगा। धूर्त एटले घी। आपणा अंगों पर धूर्तनो लेप थशे। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे અને કાલે આપણે પાછા સાજા થઈ અને વનના દરેક સ્થળે આપણે ફરશું। કોમલ દુર્વા ખાएंगे। દુર્વા એટલે કૂણું ઘાસ, લીલું ઘાસ। કોમલ દુર્વા ખાएंगे, ખાएंगे ના, વનમાં ફરશું અને પાછું એ વનનું જે કૂણું ઘાસ છે એ આપણે પાછા ખાશું ને। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर आती है। मल्लिका पोतानी जातने संभाળી અને બારણા તરફ આવે છે। તો હવે મલ્લિકા બોલે છે, यह आहत हरिण शावक, आ घायल हरणનું बच्चू, यहाँ ऐसा कौन है जिसने इसे आहत किया, क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी, અહીંયા એવું કોણ છે કે જેણે આ હરણના બચ્ચાને ઘાયલ કર્યું અને માર્યું। શું દક્ષિણની જેમ અહીંયા પણ લોકો શિકાર કરવા માંડ્યા છે? અહીંના લોકોમાં હવે પ્રાણી પ્રેમ નથી રહ્યો। कालिदास आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। આજે હું ગામમાં ઘણું નવીન થતું હોય એવું જોઈ રહ્યો છું। झरोखों के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य से कुछ कर्मचारी आए हैं। હવે કાલિદાસ છે એ ઝરૂખા પાસે જઈ અને બેસી જાય છે। તો રાજ્યમાંથી કેટલાક કર્મચારીઓ આવ્યા છે। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। हरण शावक ने पोतानी छाती साथे
ચાંપી અને તેને થપથપાવવા લાગે છે કાલિદાસ। હમ સોએંગે, હા હમ થોડી દેર સો લેંગે તો હમારી પીડા દૂર હો જાएगी। હરણના બચ્ચાને થપથપાવે છે, તેની સાથે વાતો કરે છે કાલિદાસ કે આપણે થોડીક વાર સૂઈ જઈએ તો આપણી પીડા છે તે दूर થઈ જશે, પરંતુ उससे हमें पहले थोड़ा दूध पी लेना है। પણ સૂઈએ એ પહેલાં આપણે થોડુંક દૂધ પી લેવું જોઈએ। મલ્લિકા થોડા दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। મલ્લિકા થોડુંક દૂધ હોય તો કોઈ પાત્રમાં લઈ આવો। કાલિદાસ હરણના બચ્ચા માટે મલ્લિકાને થોડુંક દૂધ લઈ આવવા માટે કહે છે। મલ્લિકા, માને દૂધ ઉટા કર રખા હૈ દેખતી હું। માએ દૂધ છે તે મેળવીને રાખ્યું છે, પણ એ છતાં પણ હું જોઉં છું। ચૂલ્હે કે નિકટ રખે બર્તનોं के पास जाकर देखने लगती है। અને મલ્લિકા ચૂલા પાસે જે ઠામ વાસણો જે રાખેલા છે ત્યાં જઈને જોવા લાગે છે। અભી અભી 2-3 राज कर्मचारियों ने हमने घोड़े पर जाते देखा है। મલ્લિકા બોલે છે કે હમણાં જ મેં 2-3 राज कर्मचारियों ने घोड़ा पर जता જોયા છે। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। અને મારી માતા એવું કહે છે કે આ લોકો જ્યારે આવે છે ત્યારે કંઈ ને કંઈ એવી દુર્ઘટના બને જ છે, કંઈક ને કંઈક અનિષ્ટ બને છે, એટલે કંઈક ને કંઈ દુર્ઘટના બને જ છે। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। વરસાદના આ રોમાંચ ભેળા વાતાવરણમાં મને આ બધું કંઈક વિચિત્ર લાગ્યું। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। દૂધનું વાસણ ખોલી અને બીજા વાસણમાં તે થોડુંક દૂધ કાઢી લે છે। माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ આજે કેવી સ્થિતિમાં છે તો કે માँ આજે એકદમ रुष्ट છે, એટલે ખૂબ જ નારાજ છે। કાલિદાસ હરિણ શાવક को बाहों में झूलाने लगता है। અને કાલિદાસ આ હરણના બચ્ચાને પોતાના હાથોમાં રમાડવા લાગે છે, તેને ઝૂલાવવા લાગે છે। કાલિદાસ, હમ પહેલે સે સુખી હે, આપણે તો પહેલાંથી સુખી છીએ। નારાજ રહેવાની વાત ક્યાં આવી, આપણે તો પહેલાંથી સુખી છીએ। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, આપણી પીડા ધીમે ધીમે દૂર થઈ રહી છે। हम स्वस्थ हो रहे हैं, આપણે સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે। કાલિદાસ આ હરણના બચ્ચા સાથે જ વાત કરી રહ્યા છે, હજી પણ અમે ધીરે ધીરે સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે। ન જાને इसके रुए जैसे कोमल शरीर पर उसने बाण छोड़ते बना कैसे। ન જાણે એવો કોણ વ્યક્તિ હશે કે જેણે આવા રૂ જેવા કોમળ શરીર ઉપર બાણ છોડ્યું હશે, તેનો જીવ કેમ ચાલ્યો હશે। વહ કુલાંચ ભરતા મેરી ગોદ મેં આ ગયા, અને એ તડફડતું મારા ખોળામાં આવી ગયું। मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखों और उसका शाही स्नेह मिलेगा। मैं तेने कीधું આ હરણના બચ્ચાને કે હું તને ત્યાં લઈ જાઉં કે જ્યાં તારી મા જેવો જ, તારી માની જેમ જ કોઈ પ્રેમભરી દૃષ્ટિએ તારું ધ્યાન રાખશે અને તારી માતા જેટલો જ તને કોઈ પ્રેમ આપશે। અને હું તેને મારી સાથે લઈ આવ્યો આ હરણના બચ્ચાને। મલ્લિકા की ओर देखता है, મલ્લિકા दूध लिए पास आ जाती है। આટલું કહી તે મલ્લિકાની તરફ જુએ છે અને મલ્લિકા દૂધનું વાસણ લઈ અને કાલિદાસ પાસે આવે છે। મલ્લિકા, સચ माँ आज बहुत रुष्ट है। મલ્લિકા કાલિદાસ પાસે આવીને કહે છે કે સાચે જ माँ આજે ખૂબ જ નારાજ છે। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी। માને એ વાતનો અનુભવ થઈ ગયો છે કે વરસાદમાં હું તમારી સાથે હતી, નહીં તો इस तरफ भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। માને એ વાતની ખબર પડી ગઈ છે કે હું વરસાદમાં તમારી સાથે હતી, અને જો ન હોય તો આવી રીતે ભૂંજાઈને હું ઘરે જાઉં નહીં, અને માને મારી ખૂબ જ ચિંતા થાય છે। કાલિદાસ, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। કાલિદાસ મલ્લિકાને કહે છે કે તું દૂધનું વાસણ મને દઈ દે અને આ હરણના બચ્ચાને તું
तारी बाहों में ले आने पकड़ी ले। दूध का भाजन अपने हाथ से उसके हाथ से ले लेता है और दूधનું વાસણ તે મલ્લિકાના હાથમાંથી લઈ લે છે। मल्लिका हरण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। मल्लिका ए हरणना बच्चाने पोताना हाथेथी पकड़ी अने तेनुं मोढुं आ दूधना वासण तरफ लई जाय छे। कालिदास भाजक को उसके और निकट कर देता है अने कालिदास ए दूधना वासणने तेना मोढानी एकदम साव नजीक लई जाय छे। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। आ हरणનું બચ્ચું दूध નથી પીતું એટલે કાલિદાસ તેને કહે છે, તેના સાથે વાતો કરે છે કે આપણે दूध नहीं पिए, नहीं, આવી હઠ આપણે नहीं करिए, આપણે दूध जरूर पीसूँ। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उसे देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। राजपुरुष हवे दंतुल आ कालिदासना घर सुधी आवी पहोंच्यो छे। ते क्षणभर त्यां ऊभी घरना माढे अने आ दृश्य जोई रह्यो छे के कालिदास अने मल्लिका छे ते हरणना बच्चाने दूध पीवरावी रह्या छे। ते जोवे छे के कालिदास हरणना बच्चाना मोढा सुधी दूधनुं वासण लई जाय अने तेने दूध पीवड़ावी दे छे। दंतुल बढ़कर उसके निकट आता है अने दंतुल आगळ वधी अने तेमने नजीक जाय छे। दंतुल, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। दूध पीवड़ावी अने आना कोमल मांसने तू वधारे पण कोमल करी देवा मांगे छे। कालिदास और मल्लिका चौंककर उसे देखते हैं। मल्लिका हरण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। जेवो दंतुल बोले छे कि दूध पीवड़ावी अने आना कोमल मांसने तमे वधु कोमल करवा मागो छो अने नाजुक मांसने तमे वधु नाजुक बनाववा मागो छो, तेवा ज कालिदास अने मल्लिका बे चौंकी उठे छे कि आ त्रीजो व्यक्ति અહીં કોણ છે। અને મલ્લિકા આ હરણના બચ્ચાને લઈ અને થોડુંક પાછળ હટી જાય છે અને કાલિદાસ જેના હાથમાં દૂધનો કટોરો છે એ જમીન ઉપર રાખી દે છે, આસન ઉપર રાખી દે છે। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है। ज्यां सुधी हूँ जाणुं छूं त्यां सुधी हूँ तमने ओळखतो नथी, आपणे एकबीजाथी परिचित नहीं। तुम्हारा एक अपरिचित के घर में आने का साहस कैसे हुआ? हूँ तने नहीं ओळखतो, तू मने नहीं ओळखतो, तो तारू मारा घरे आववानुं, अजाण्या व्यक्तिना घर में आवी रीते घुसी जवानुं तारू साहस हिम्मत केवी रीते थई? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर, और दंतुल एक वक्त मल्लिका तरफ जोवे छे और पाछो कालिदास ने मोढा सामू जोवे छे। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। दंतुल एने कहे छे कि आ केवी आकस्मिक बात छे कि आज प्रश्न हूँ तने पण पूछवा मागूँ छूँ। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ कि तू मने ओळखतो पण नथी, आपणे एकबीजाथी परिचित नहीं, तो पण मैं जे हरणनो शिकार करवा माटे बाण छोड्युं अने आ हरणने बाण लाग्युं तो एक घायल हरणना आ बच्चाने तू त्यांथी उपाड़ी अने कोईपण जातना संकोच वगर तू तारा घरे लई आव्यो। आ मारो शिकार छे, तू आ मने आपी दे। यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? आ तो एम के आ लोहीना टीपाओ छेट तारा घरना द्वार सुधी, तारा घरना बारણા सुधी लोहीना जे टीपाओ छे ए पड़ेला छे अने ए लोहीना टीपाओ जोतो जोतो ज हूँ तारा घर सुधी पहोंच्यो छूं। नकर आ वरसादना दिवसोमां हूँ तारो पीछो करी सकत, मारो शिकार मने मळत? तू आ हरणना बच्चाने तू कई रीतना अहींया लई आवी शके? आ तो मारो शिकार छे, मैं आना पर तीर चढ़ावेलुं छे, आना पर मारो अधिकार छे, एवुं दंतुल कालिदास ने कहे छे। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। हूँ जोई रह्यो छूं कि तू आईनो क्यांयनो तू રહેવાસી નથી। मैं तने અહીં तो क्यांय જોયો નથી, तू आ प्रदेशनो રહેવાસી होय एवुं मने लागतुं નથી। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल, त्यां थोड़ुंक
हंसे छे। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। हूँ तारे नज़रना वखाण करूँ छूँ कि तू ओळखी गयो कि हूँ अहींनो रहवासी नहीं। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। आ मारी वेशभूषा ज मारो परिचय आपी दे छे कि हूँ अहींनो तो रहवासी नहीं ज। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को नहीं कह रहा। हूँ तारा आ आस्त्र ने आ तारा वस्त्रों साथे हूँ बात नहीं करी रह्यो, हूँ तारी साथे बात करी रह्यो छूं। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर? कालिदास कहे छे कि हूँ तारी वेशभूषाओं जोईने नहीं कहतो। तो दंतुल पूछे छे कि तो शुं मारू मोढुं जोई मारा कपाळनी आ रेखाओं जोईने तमे मने ओळखी गया कि हूँ आईनो क्यांयनो रहवासी नहीं? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। एवं जाणवा मळे छे के आ चोरी करवा उपरांत तू सामुद्रिक ज्ञान पण धरावे छे। सामुद्रिक ज्ञान એટલે આ સામુદ્રિક જ્ઞાનમાં હાથની રેખાઓ, કપાળની રેખાઓ આ બધું જોઈ અને વ્યક્તિ વિશે અન્ય વ્યક્તિ છે એ સહેલાઈથી જાણી શકે, એને સામુદ્રિક શાસ્ત્ર કહેવાય। હાથની રેખાઓ પરથી વ્યક્તિનો પરિચય મળી જતો હોય, હાથની અને કપાળની રેખાઓ પરથી। એટલે અહીં દંતુલ કહે છે કે તો શું તું મારા કપાળની રેખાઓ જોઈને મને ઓળખ્યો તે? મને એવું લાગે છે કે આ ચોરી કરવા ઉપરાંત તું સામુદ્રિક શાસ્ત્રનો પણ અભ્યાસ करतो होवो जोईए। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। जाने मल्लिका ने कोई ठेस पहुँची हो एम ते थोड़ी आगळ आवे छे। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लाछन लगाते लज्जा नहीं आती? तने आवा खराब शब्दों बोलता, तने आवा आक्षेपों मूकता जरा पण शरम नहीं आवती? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देगी। हूँ क्षमा चाहूँ छूँ देवी, हूँ क्षमा चाहूँ छूँ बेन। आ हरणનું બચ્ચું જે તમે ગોદમાં ઉપાડી રાખ્યું છે એ મારા તીરથી ઘાયલ થયું છે, એટલે કે એ મારી સંપત્તિ છે, એ મારો શિકાર છે અને આ મારી સંપત્તિ તમે મને આપી દેશો? એવું એ કહે છે કે આ મારી સંપત્તિ, મારો શિકાર તમે મને પાછો આપી દેશો? એવું પૂછે છે। कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। आ प्रदेश में आ विस्तार में हरणों शिकार करवामां नहीं आवतो। तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। तू बहारनो व्यक्ति है एटले तारा माटे हूँ एटલું तो करी सकूँ कि हूँ तने गुનેગાર न मानूँ, कारण के तने खबर नहोती कि अहींया हरणोनो शिकार करवामां नहीं आवतो, एटले हूँ तने अपराधी नहीं मानूँ, कारण के तू आ वस्तुथी अजाण्यो हतो। हूँ तारा माटे खाली एटલું ज करी सकूँ। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गामवासी करेंगे? तो शू राजपुरुषे कंई गुनो कर्यो तो तेना गुनानो तेने शू अपराध करो, तेने शू सजा देवी, एनो निर्णय शू गामना लोको करशे? हवे गामना लोको राजाने निर्णय संभळावशे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? ग्रामीण युवक गुना और न्यायनो विषे तू कई पण जाणे छे? एवं दंतुल कालिदास ने पूछे छे। कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। शब्दों और तेना अर्थ पण राजपुरुषोनी, राजाओनी संपत्ति है, ये बात जाणीने तो आज मने आश्चर्य थयुं। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। दंतुल तेने कहे छे कि तू मने खूब समझदार व्यक्ति लागे छे, ए छतां पण तू ए नथी जाणतो कि शुं राजाओनो अधिकार बहुत दूर सुधी फैलायेला होय। मने मोडुं थाय छे, आ हरणनुं बच्चुं मने आपी दे। कालिदास, यह हरण शावक
यह हरण शावक इस पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। आ हरणનું બચ્ચું આ પાર્વતીય ભૂમિ એટલે પર્વતની જમીન, આ પાર્વતીય ભૂમિની સંપત્તિ છે। રાજપુરુષ એ રાજપુરુષ આ હરણનું બચ્ચું આ પર્વતની ભૂમિનું, આ પર્વતીય ઇલાકાનું संपत्ति है और इसी पार्वतीय भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। अने आज पर्वत पर रहनारा अमे लोको आनी साथे जोड़ायेला छे। अमे पण आनी जेम ज छे, अमे पण आ पर्वतनी भूमिनी संपत्ति छीए। तुम यह सोचकर भूल रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। जो तू एम विचारतो होय कि अमे आ हरणनुं बच्चुं तारा हाथ में सौंपी देशुं तो ये तारी भूल छे। मलिकाए इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर लेटा दो, एवं कहवा मांगे छे अहींया कालिदास कि तू आ हरणना बच्चाने अंदर लई जा अने कोई कोमळ वस्त्र उपर, कोई कोमळ आस्तरण उपर तू एने सुवડાવી दे। अने त्यां ज अंबिका अंदर आवे छे, घरे आवे छे। अंबिका, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। अंबिका आवीने कहे छे कि आ घरना वासणों, आ घरनी चीज वस्तुओं अने कपड़ाओ हरणना बच्चाओ माटे नथी। मलिका, तुम देख रही हो माँ? मलिका तेनी माता अंबिकाने कहे छे कि तू जोई रही छे माँ कि आ हरणनुं बच्चुं केटली पीड़ामां छे? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। ओसिकू अने आस्तरण माणसना सुवा माटे छे, आ पशुओं माटे नथी। कालिदास, इसे मुझे दे दो मलिका, आ बच्चा ने तू मने आपी दे मलिका। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। ते दूधનું વાસણ છે તેના હાથમાં છે તે નીચે રાખી દે છે અને આગળ જઈ અને હરણના બચ્ચાને પોતાની બાહોમાં લઈ લે છે, પોતાના હાથમાં લઈ લે છે। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। आना माटे तो आ मारा हाथों जे आस्तरण है ए ज पर्याप्त हशे। मैं इसे घर ले जाऊँगा। द्वार की ओर चल देता है। कालिदास कहे छे कि हूँ आने मारा घरे लई जाइश अने पोते आ दरवाजा तरफ चाल्यो जाए छे। दंतुल, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। अने शू राजपुरुष दंतुल एटले के हूँ पोते ए तमने आ हरणना बच्चाने लई जतो आम जोतो रहीश। हरणना बच्चाने एटली सहेलाईथी हूँ तमने नहीं लई जवा दूँ, एटली सहेलाईथी हूँ तमने आ हरणनुं बच्चुं आपीश नहीं, एटली सहेलाईथी हूँ तमने आने नहीं लई जवा दूँ। कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। आ तो जेवी जेनी पसंद, तमे धारो के न धारो, हूँ तो हरणना बच्चा ने मारी साथे लईने ज जाइश। बिना उसकी ओर देखे दोढ़ी में चला जाता है अने तेना तरफ जोया वगर ते आगळ चालवा मांडे छे घरनी बहार। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। राजपुरुष ने शू गमे छे अने नथी गमतुं एनो परिचय तने देवो हवे खूब ज आवश्यक थई गयो छे। कालिदास बहार जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास घरनी बहार चाल्यो जाय छे अने हवे खाली तेनो शब्द ज संभळाय छे। कालिदास, संभवतः के हाँ तमने जे ठीक लागे ते। दंतुल, संभवतः जे ठीक लागे ते एटले तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मलिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। ते तलवार पर पोतानो हाथ राखी अने कालिदासनी पाछळ जाय छे। त्यां ज मलिका दौड़ी अने घरनुं जे बारणुं छे तेना सामे ऊभी रही जाय छे। ते दंतुलने बहार जवा देती नहीं। मलिका, ठहरो राजपुरुष, हरण शावक के लिए हठ मत करो। ऊभा रहो राजपुरुष, आ हरणना बच्चा माटे तमे जिद न करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, इसके लिए संवेदना का। तमारा माटे आ प्रश्न अधिकारनो छे। तमे एम मानो छो कि हरणना बच्चा उपर तमारो अधिकार छे, पण कालिदास माटे
શું છે તો કે એ પ્રશ્ન સંવેદનાનો છે. તે ભાવનાત્મક રીતે એ હરણના બચ્ચા સાથે જોડાયેલા છે. એને દુઃખ પહોંચે, તે આ જાનવરોને દુઃખ પહોંચે એ એનાથી સહન થતું નથી. તમે તેના પર તમારો અધિકાર સમજો છો જ્યારે એ ભાવનાથી તેની સાથે જોડાયેલો છે. એટલે તમારા માટે તમારા અધિકારનો પ્રશ્ન છે, પણ કાલિદાસ માટે એ સંવેદનાનો પ્રશ્ન છે. कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे. कालिदास પાસે ભલે કંઈ હથિયાર ન હોય એ છતાં એ તમારી પાસે જે હથિયાર છે એની એને ચિંતા જરા પણ નથી. એને પોતાની ચિંતા નથી કે તમારી પાસે જે તલવાર છે એ તલવારથી તમે તેના પર હુમલો કરશો, એ વાતની પણ એને જરા ચિંતા નથી. दंतुल कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है. जेवू कालिदासનું નામ મલ્લિકા લે છે એ ભેગો દંતુલ બોલે છે કે કાલિદાસ, શું તમારો કહેવાનો અર્થ એવો છે કે જે હરણનું બચ્ચું લઈને મારી સામે જે તર્ક વિતર્ક કરી રહ્યા હતા એ મહાકવિ કાલિદાસ છે? मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कि हाँ, એ જ હતા, એ મહાકવિ કાલિદાસ જ છે, પણ તમે કેમ ઓળખો છો? પણ તમે કવિ કાલિદાસને કેવી રીતે ઓળખો છો? દંતુલ, कैसे जानता हूँ, હું તેમને કઈ રીતને ઓળખું છું? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है. उज्जैनी राज्यसभाનો દરેક વ્યક્તિ ઋતુસંહાર નામના ગ્રંથના લેખક कवि कालिदास ने ओढ़े छे. मल्लिका, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है. उज्जैनी राज्यसभा दरेक व्यक्ति शू तेमने जाने छे, तेमने ओढ़े छे? दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है. सम्राट ने राजाए पोते आ ऋतुसंहार ग्रंथ आखो वाच्यो अने तेनी खूब प्रशंसा करी छे. इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है. अने एटला माटे उज्जैनी जे राज्य है ए आ ऋतुसंहार ग्रंथना लेखक कालिदास ने सम्मान आपवा अने तेने राजकविનું सम्मान आपवा माटे, तेमનું सम्मान करवा अने तेमने राजकवि बनाववा माटे तत्पर छे. तेનું मान सम्मान વધારવા मागे છે અને તેમને રાજકવિ તરીકેનું સન્માન પણ આપવા मागे છે. आचार्य वररुचि उसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं. અને એ કામ માટે જ આચાર્ય વરરુચિ ઉજ્જૈનીથી અહીંયા આવ્યા છે. મલ્લિકા સુનકર સ્તંભિત सी हो रही है. આ સાંભળી અને મલ્લિકા એક થાંભલાની જેમ ત્યાં ઊભી રહી જાય છે. મલ્લિકા, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है. राजकवि का आसन, शू उज्जैनी राज्यનો રાજા તેમને સન્માનિત કરવા માગે છે અને તેમને राजकवि बनाववा मागे छे. दंतुल, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया. मने दुख छे कि मैं तेमनी साथे खूब खराब व्यवहार कर्यो. मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए. मारे जई अने तेमनी पासे क्षमा मागवी જોઈએ. પછી આ રાજપુરુષ જે દંતુલ છે એ કાલિદાસને ઉજ્જૈની રાજ્ય લઈ જાય છે. ત્યાં રાજા તેઓનું ખૂબ સન્માન કરે છે અને કાલિદાસને રાજકવિનું માન આપવામાં આવે છે. તો અહીંયા આ આપણો પાઠ, આ નાટક અહીં પૂર્ણ થાય છે. તો આ નાટકને અંતે આપણને એટલો સાર મળે છે કે જેટલો જીવવાનો અધિકાર આ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યને છે એટલો અધિકાર પ્રાણીઓને પણ છે. જો આપણે તેનું ધ્યાન ન રાખી શકતા હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ આપણે તેને નુકસાન તો પહોંચાડવું જોઈએ જ નહીં. જેટલું આપણે લાગે અને જેટલું દુઃખ આપણને થાય એટલું દુઃખ એમને પણ થાય છે, પણ એ મૂંગું પ્રાણી કોઈને કહી શકતું નથી. એટલે આપણે જો તેનું ધ્યાન ન રાખી શકીએ તો તેને નુકસાન તો પહોંચાડવું જોઈએ જ નહીં. આપણે આસપાસના, આપણે આજુબાજુના જાનવરોનું આપણે રક્ષણ કરવું જોઈએ, તેમનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો આ પાઠમાંથી આપણે કાલિદાસનો પ્રાણી પ્રેમ, કે તેને પ્રાણીઓ પ્રત્યે કેટલો પ્રેમ છે, તેને પ્રાણીઓ પ્રત્યે કેટલી દયા છે, એ આ પાઠમાં જોવા મળે છે. તો આ પાઠના અંતે અહીં થોડાક શબ્દાર્થો આપેલા છે, તો આપણે તેનો પણ પરિચય મેળવી લઈએ. હરિણ શાવક, हिरण का बच्चा, मृग छोना,
આસ્ત્રણ યાની કે બિછોના, ગદ્દા, ગાદલું ગુજરાતીમાં કહીએ તો, કુલાંચ, કુલાંચ યાनी कि चौकड़ी भरना, धृत, धृत यानी घी, भाजन यानी पात्र या बर्तन, अनुसरण यानी कि पीछे पीछे चलना, सामुद्रिक हस्तरेखा विद्या या ज्योतिष, आखेट यानी शिकार, पार्वतीय यानी कि पर्वतीय, अपवाद यानी निंदा, व्यथित यानी कि दुखी, तल्प यानी कि सैया या अटारी। तो अहींया આપણે છઠ્ઠો પાઠ છે તે પૂર્ણ થાય છે। થેન્ક યુ, અસ્તુ।